जरा सोचो, तुम्हारे पास कितनी ताकत है सिर्फ अपने दिमाग में। कभी किसी पहाड़ को देखते हुए तुमने सोचा है कि इंसान ने इसे काटकर सड़क कैसे बनाई? कभी किसी स्टील के पुल को देखकर तुमने सोचा है कि इंसान ने लोहे को पिघलाकर अपनी मर्जी के हिसाब से ढाला कैसे? कभी आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखकर सोचा है कि गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने की हिम्मत कहां से आई? ये सब चीजें पहले सिर्फ किसी के दिमाग में आई हुई एक सोच थी, और यही बात तुम्हारे बारे में भी सच है। अगर तुम अपने दिमाग को सही दिशा में मोड़ सको तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें अमीर भी बना सकता है, ताकतवर भी और सफल भी। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो इंसान अपने दिमाग में जो सोचता है वही वो बन जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक किताब की लाइन नहीं है, ये जिंदगी का नियम है। तुम्हारा दिमाग या तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है या सबसे बड़ा दोस्त। ये वही शक्ति है जो गरीबी को दौलत में बदल सकती है, असफलता को सफलता में बदल सकती है, और अगर तुमने इसे गलत दिशा में इस्तेमाल किया तो ये तुम्हें अंदर से तोड़ देगा, रोक देगा। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत को ही तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर देगा। हर इंसान के अंदर दो आवाजें चलती हैं। एक कहती है तुम ये नहीं कर सकते, ये मुश्किल है, तुम कौन हो? और दूसरी कहती है खड़े हो जाओ, आगे बढ़ो, ये दुनिया तुम्हारे लिए बनी है। लेकिन सवाल ये है कि तुम किस आवाज को ताकत दे रहे हो। तुम्हारा दिमाग उस खेत की तरह है जिसमें बीज डालो वही उगेगा। अगर तुम डर, शक, आलस और बहाने बोओगे तो वही जहरीले पौधे उगेंगे जो तुम्हें गिरा देंगे। लेकिन अगर तुम यकीन, हिम्मत, विजन और मेहनत के बीज डालोगे तो ऐसा फल उगेगा जो तुम्हें अमीर और कामयाब बना देगा। ध्यान से सुनो, कोई और तुम्हें नहीं रोकेगा, कोई और तुम्हें नहीं बनाएगा। सब कुछ यहां से शुरू होता है, तुम्हारे दिमाग से। और आज से, इस पल से तुम्हें यह फैसला करना है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा नौकर होगा या तुम्हारा मालिक। जब इंसान यह मान लेता है कि उसका दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन है, तब वह अपनी सबसे बड़ी ताकत को गंवा देता है। क्योंकि दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, ये आदेश देने के लिए है, ये सृजन करने के लिए है, ये दुनिया को झुकाने के लिए है। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में कहा था, जो कुछ भी इंसान का मन सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वह उसे हासिल कर सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम सोचते तो हैं मगर यकीन नहीं करते। हम सपने देखते तो हैं मगर उन्हें हकीकत में बदलने का फैसला नहीं करते। जरा इतिहास की ओर देखो। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने का सपना देखा तो 1000 बार नाकाम हुआ, लेकिन उसका दिमाग नाकामी के डर से नहीं, नए रास्ते खोजने के आदेश से भरा था। अंत में उसने वो कर दिखाया जो दुनिया ने असंभव समझा था। सफल लोग कोई जादुई शक्ति लेकर पैदा नहीं होते, उनके पास वही दिमाग होता है जो तुम्हारे पास है। फर्क बस इतना है कि वे अपने दिमाग को स्पष्ट दिशा देते हैं। वे अपने लक्ष्य को इतना साफ देखते हैं कि दुनिया के सारे बहाने उस विजन के सामने धुंधले पड़ जाते हैं। तुम्हें अपनी सोच को शार्प बनाना होगा। स्पष्ट लक्ष्य लिखो, ना कि धुंधला ख्वाब। लक्ष्य ऐसा हो जिसे देखकर तुम्हारा दिल धड़क उठे और नींद उड़ जाए। जब दिमाग को साफ दिशा मिलती है तो वह उस दिशा में काम करने के लिए तुम्हारे पूरे शरीर, ऊर्जा और हालात को मोड़ देता है। याद रखो, जिस चीज पर तुम्हारा दिमाग बार बार केंद्रित होगा वो तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगी। अगर तुम अपने आप को गरीब, कमजोर और लाचार समझते हो तो यही हकीकत बन जाएगी। अगर तुम अपने आप को ताकतवर, लायक और अमीर समझते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में साधन जुटाना शुरू कर देगा। ये दुनिया उस इंसान को झुकती है जिसके दिमाग में अपने सपने की आग जल रही होती है, इतनी तेज कि कोई भी ठंडी हवा उसे बुझा नहीं पाती। सपना देखना आसान है, यकीन करना भी आसान है, लेकिन अनुशासन यही वो चीज है जो मुश्किल है, और यही वह चीज है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, इच्छा तभी ताकतवर बनती है जब उसे एक स्पष्ट योजना और लगातार कार्रवाई का साथ मिलता है। तुम्हारा दिमाग एक शक्तिशाली इंजन है, लेकिन अगर तुम उसे दिशा नहीं दोगे तो उसकी सारी ऊर्जा बिखर जाएगी। अनुशासन ही वह पहिया है जो उस ऊर्जा को एक जगह केंद्रित रखता है। सफल लोग किस्मत पर नहीं छोड़ते कि क्या होगा,
वे अपने हर दिन को अपने हिसाब से ढालते हैं। वे सुबह उठते ही दिमाग को आदेश देते हैं, आज का दिन मेरे सपने के लिए काम करेगा। उनका हर घंटा, हर मिनट उस विजन की सेवा में लग जाता है। याद रखो, दिमाग उसी चीज का गुलाम बनता है जिस चीज को तुम रोज दोहराते हो। अगर तुम आलस को बार बार मौका दोगे तो तुम्हारा दिमाग भी मान लेगा कि ये सही है, लेकिन अगर तुम मेहनत को आदत बना दोगे तो दिमाग तुम्हें उसी रास्ते पर धकेलेगा। सोचो, हेनरी फोर्ड ने कार बनाते समय कितनी नाकामियां झेली होंगी। लोग हंसते थे, कहते थे ये नामुमकिन है, लेकिन उसका अनुशासन अडिग था। उसने बार बार वही आदेश अपने दिमाग को दिया, मैं कार बनाऊंगा जिसे आम आदमी खरीद सकेगा। और उसका दिमाग हर नाकामी के बाद नया तरीका खोजता रहा। तुम्हें भी यही करना होगा। अपने दिमाग को रोज सिखाओ, मेरे पास कोई बहाना नहीं, मेरे पास सिर्फ रास्ते हैं। एक लक्ष्य लिखो, उसके लिए एक ठोस योजना बनाओ और फिर रोज उस पर काम करो, चाहे मूड अच्छा हो या बुरा। याद रखो, अनुशासन तुम्हारी आजादी छीनता नहीं, वो तुम्हें सही दिशा में आजाद करता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे आदेश का इंतजार कर रहा है। उसे बताओ कि तुम्हें कहां पहुंचना है, फिर देखो कैसे वह तुम्हारे लिए साधन जुटाता है, लोगों को जोड़ता है, मौके पैदा करता है। दिमाग की सबसे गहरी ताकत सिर्फ अनुशासन में नहीं, विश्वास में छुपी है। अनुशासन तुम्हें दिशा देता है, लेकिन विश्वास तुम्हें उड़ान देता है। अगर तुम्हारे भीतर गहरा विश्वास नहीं है तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा देगा। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा, विश्वास वह रसायन है जो विचारों को वास्तविकता में बदलता है। यह सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है, यह विज्ञान है। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे दिमाग को एक कोड देता है, जैसे एक प्रोग्राम जो उसे बताता है कि क्या संभव है और क्या असंभव। अगर तुम मान लोगे कि कुछ नहीं हो सकता तो तुम्हारा दिमाग सभी दरवाजे बंद कर देगा, लेकिन अगर तुम मानोगे कि यह जरूर होगा तो वह रास्ते खोजने लगेगा जहां रास्ते दिखते भी नहीं। सोचो, महात्मा गांधी के पास न सेना थी न धन, लेकिन उनके पास विश्वास था कि सत्य और अहिंसा से भी साम्राज्य झुक सकते हैं, और उनके उसी विश्वास ने करोड़ों लोगों को एकजुट कर दिया। लेकिन विश्वास सिर्फ शब्दों से नहीं आता, विश्वास आता है कृतज्ञता से। जब तुम अपनी छोटी छोटी जीतों के लिए शुक्रगुजार रहते हो, क्योंकि कृतज्ञता तुम्हारे दिमाग को कमी नहीं, अवसर देखने की ट्रेनिंग देती है। जब तुम उस पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे पास है, तब तुम्हारा दिमाग उससे और ज्यादा बनाने के तरीके खोजता है। याद रखो, शिकायत करने वाला दिमाग गरीब बनता है, कृतज्ञ रहने वाला दिमाग अमीर बनता है। अगर तुम हर दिन ये कहो, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं और बनाने के काबिल हूं, तो तुम्हारा दिमाग उस दिशा में ताकतवर हो जाएगा। ये भी समझो, विश्वास और कृतज्ञता तुम्हें अडिग मानसिकता देते हैं। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, जब हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे, तो यही मानसिकता कहेगी, मैं हार नहीं मानूंगा, मेरा सपना हकीकत बनेगा। दुनिया में जितने भी बड़े सफल लोग हुए, उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, अटल विश्वास कि उनका विजन सही है। तुम्हें भी यही करना होगा। अपने दिमाग को रोज ये कोड दो कि तुम्हारा सपना संभव है और ये सिर्फ समय की बात है। जब तुम्हारे भीतर विश्वास और कृतज्ञता की लौ जलती है, तो तुम्हारा दिमाग बदलता है और उसके साथ तुम्हारी दुनिया भी। तुम्हारी सोच एक चुंबक बन जाती है जो सही लोगों, सही मौकों और सही संसाधनों को खींच लाती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, तुम्हारे विचार चीजें बन जाते हैं। ये महज एक लाइन नहीं, ये एक सच्चाई है जिसे बार बार साबित किया गया है। जब तुम्हारे विचार साफ और शक्तिशाली होते हैं, तो वे तुम्हारी ऊर्जा को बदलते हैं, और ये ऊर्जा तुम्हारे आसपास के लोगों और हालात को प्रभावित करती है। सोचो, हर महान उद्यमी के आसपास ऐसे लोग कैसे आते हैं जो उसकी मदद करने लगते हैं, क्योंकि उसका विजन इतना साफ और उसका विश्वास इतना मजबूत होता है कि लोग उसकी ऊर्जा से खिंच जाते हैं। वे भी उसी सपने का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर तुम अपने दिमाग में डर, शक और आलस पालते हो, तो वैसे ही लोग तुम्हारे आसपास इकट्ठा होंगे। लेकिन अगर तुम अपने भीतर आग जलाओ, अगर तुम्हारे शब्दों और कामों से यकीन झलके, तो तुम्हारे पास ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। याद रखो,
तुम्हारा नेटवर्क तुम्हारी मानसिकता का आईना है। अगर तुमने अपने दिमाग को मजबूत किया तो तुम्हारे आसपास के लोग भी मजबूत होंगे, और यही लोग तुम्हें उन दरवाजों तक ले जाएंगे जहां तुम अकेले कभी नहीं पहुंच पाते। ये आकर्षण का नियम कोई जादू नहीं, ये मनोविज्ञान है। जब तुम अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होते हो, तुम्हारा दिमाग ऐसे पैटर्न और अवसर देखने लगता है जो पहले छुपे रहते थे। तुम्हें सही रास्ते पर, सही वक्त पर सही लोग दिखने लगते हैं। जैसे पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है, वैसे ही अवसर हमेशा तैयार दिमाग की ओर आते हैं। तुम्हें बस इतना करना है, अपने दिमाग को तैयार करना, विश्वास, कृतज्ञता और विजन के साथ उस चुंबक को इतना शक्तिशाली बनाओ कि दुनिया की हर सही चीज खुद चलकर तुम्हारे पास आए। आकर्षण की शक्ति तुम्हें मौके तक ले आती है, लेकिन कर्म ही उन मौकों को सोने में बदलता है। दिमाग तुम्हारे लिए रास्ते खोल सकता है, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, तुम्हारे विचार तभी ताकतवर बनते हैं जब उन्हें तुरंत और लगातार कार्रवाई का साथ मिलता है। सपना और विश्वास बीज हैं, लेकिन कर्म वह पानी है जो उन्हें बढ़ाता है। सोचो, अगर राइट ब्रदर्स ने सिर्फ उड़ान का सपना देखा होता, लेकिन आसमान में कभी पंख न फैलाए होते, तो आज हवाई जहाज नहीं होते। उन्होंने रिस्क लिया, बार बार गिरे, बार बार उठे और एक दिन आसमान जीत लिया। तुम्हें भी यही करना होगा। जोखिम लेना सीखो। सफलता कभी सुरक्षित रास्तों से नहीं आती। अगर तुम हमेशा आराम की जगह में रहोगे तो तुम्हारा दिमाग भी धीरे धीरे सुस्त पड़ जाएगा। लेकिन जब तुम चुनौतियों में कदम रखते हो तो दिमाग और तेजी से काम करने लगता है, नई तरकीबें खोजता है और तुम्हें ऐसी क्षमताएं देता है जिनका तुम्हें पहले अंदाजा भी नहीं था। ध्यान रहे, कर्म का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत है। हर दिन एक्शन लो, लेकिन ऐसा एक्शन जो तुम्हारे लक्ष्य के और करीब ले जाए। फिजूल की भाग दौड़ में ऊर्जा मत गंवाओ। एक ठोस प्लान बनाओ और उसी पर डटे रहो, चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे देर लगे। याद रखो, दुनिया बहानों को नहीं, नतीजों को याद रखती है। लोग तुम्हारी असफलता पर हंस सकते हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग सुनता है कि तुम क्या कह रहे हो। अगर तुम बार बार बोलोगे मैं कर सकता हूं, तो तुम्हारा दिमाग ऐसे रास्ते खोजेगा जिन्हें तुम आज देख भी नहीं सकते। इसलिए डर को एक सिग्नल की तरह लो, रुकावट की तरह नहीं। डर कहता है यहीं पर तुम्हारी असली ग्रोथ छुपी है। जो इंसान डर के पार जाता है वही सफलता की ऊंचाई छूता है। दुनिया के सबसे सफल लोग असफलता से डरते नहीं, वे असफलता को ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि असफलता कोई रुकावट नहीं, ये एक संदेश है। तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन तुम्हें तरीका बदलना होगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, हर असफलता अपने भीतर बराबर या उससे भी बड़ी सफलता का बीज लेकर आती है। सवाल ये नहीं कि तुम गिरोगे या नहीं, सवाल ये है गिरने के बाद क्या तुम उठोगे। थॉमस एडिसन से जब पूछा गया कि 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश में कैसा महसूस हुआ, तो उसने कहा, मैं कभी नाकाम नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही दिमाग की ताकत है, जो गिरने के बाद भी हार मानना नहीं जानता। तुम्हें यह समझना होगा कि असफलता का डर ही ज्यादातर लोगों को गरीब रखता है। वे कदम ही नहीं उठाते क्योंकि उन्हें गिरने का डर होता है, लेकिन अमीर और सफल लोग जानते हैं कि हर गिरावट उन्हें मजबूत बनाती है। जब भी तुम गिरो, अपना दिमाग ये सवाल पूछे, मैंने यहां से क्या सीखा। फिर उस सीख को इस्तेमाल करो, अपने प्लान को और बेहतर बनाओ, हर गलती को सीढ़ी बना दो। इस तरह तुम्हारा दिमाग खुद को और तेज और शार्प करता जाएगा। याद रखो, असफलता तुम्हें तोड़ने नहीं आई, ये तुम्हें गढ़ने आई है। तुम्हारा दिमाग तभी मजबूत बनता है जब उसे कठिनाइयों से लड़ने का मौका मिलता है। जैसे लोहा आग में तपकर तलवार बनता है, वैसे ही तुम्हारा मानसिक बल चुनौतियों में तपकर सफलता की धार पकड़ता है। इसलिए अगली बार जब हालात तुम्हारे खिलाफ लगें, तो मुस्कुराओ और कहो, यही वो पल है जब मेरा दिमाग मेरे लिए नया रास्ता बनाएगा। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, उसका दिमाग धीरे धीरे जंग खा जाता है,
लेकिन जो इंसान हर हालात से सीखता है उसका दिमाग हमेशा तेज, हमेशा जवान रहता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, बुद्धिमानी यह नहीं कि तुम कितना जानते हो, बुद्धिमानी यह है कि तुम कितनी जल्दी नई चीजें सीख सकते हो, क्योंकि ये दुनिया बदल रही है। आज का तरीका कल काम नहीं आएगा। अगर तुमने बदलाव को दुश्मन माना तो तुम्हारा दिमाग पुराने रास्तों में फंसा रह जाएगा, लेकिन अगर तुम बदलाव को दोस्त मानो तो तुम्हारा दिमाग हमेशा आगे रहेगा। सोचो, कितने बड़े बड़े बिजनेस इसलिए डूब गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि वे पहले ही सब कुछ जानते हैं। उन्होंने सीखना छोड़ दिया, नए तरीके अपनाने से इनकार कर दिया। और जो छोटे छोटे लोग खुले दिमाग से सीखते रहे, वे बाजार के राजा बन गए। तुम्हें अपने दिमाग को हमेशा सीखने की मोड में रखना होगा। हर असफलता से सीखो, हर नए इंसान से सीखो, हर बदलाव से सीखो। तुम्हारा दिमाग जितना लचीला होगा उतना ही ताकतवर होगा। और याद रखो, सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता, सीखना उन लोगों से भी होता है जो तुमसे आगे हैं। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो तुमसे बड़े सपने देखते हैं तो तुम्हारा दिमाग भी बड़ा सोचेगा। अगर तुम ऐसे लोगों में फंसे रहोगे जो हर वक्त डर और बहाने बनाते हैं तो तुम्हारा दिमाग भी छोटा सोचने लगेगा। इसलिए हमेशा ऐसे माहौल में रहो जहां ग्रोथ की बात होती है। ऐसे मेंटर्स, ऐसे दोस्त, ऐसे साथी खोजो जो तुम्हें चुनौती दें, तुम्हारे सोचने की हद को तोड़ें। तुम्हारा दिमाग वही बनता है जिसके संपर्क में वह रोज रहता है। जैसे पानी बहते हुए साफ रहता है, वैसे ही सीखते हुए दिमाग हमेशा तेज रहता है। बदलाव को गले लगाओ, हर नई चीज को एक मौके की तरह देखो। यही वो आदत है जो तुम्हारे दिमाग को कभी बूढ़ा नहीं होने देगी और तुम्हारी सफलता को कभी रुकने नहीं देगी। दिमाग की ताकत तब सबसे घातक बनती है जब उसे स्पष्ट उद्देश्य मिल जाता है। बिना उद्देश्य का इंसान समंदर में भटकी हुई नाव की तरह होता है। हवा जिधर चाहे उसे उधर बहा देती है, लेकिन जब इंसान के पास साफ मकसद होता है तो वही हवा उसके लिए ताकत बन जाती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, स्पष्ट उद्देश्य के बिना सफलता एक सपना है, स्पष्ट उद्देश्य के साथ सफलता एक योजना है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हें जिंदगी से सच में क्या चाहिए। पैसा? हाँ, शोहरत हो सकता है, लेकिन असली मकसद क्या है? तुम किस वजह से सुबह उठते हो, किस वजह से देर रात तक मेहनत करते हो? अगर तुम्हारा मकसद बड़ा और साफ नहीं है तो तुम्हारा दिमाग पूरी ताकत से काम नहीं करेगा। सोचो, जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाने की ठानी तो उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। उसका उद्देश्य था दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट देना जिनसे लोग प्यार करें। उस उद्देश्य की ताकत ने उसके दिमाग को लगातार प्रेरित रखा। तुम्हारा भी मकसद ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे भीतर आग लगा दे, इतना साफ कि तुम आंख बंद करके भी अपने लक्ष्य को देख सको, इतना गहरा कि नींद से उठते ही तुम्हारा पहला ख्याल वही हो, इतना मजबूत कि कोई नाकामी तुम्हें उससे डिगा न सके। जब तुम्हारा दिमाग किसी एक उद्देश्य पर पूरी तरह केंद्रित होता है तो उसकी हर सोच, हर आदत, हर निर्णय उसी दिशा में मुड़ जाता है। ये मानसिक शक्ति किसी लेजर बीम जैसी होती है जो किसी भी रुकावट को काट सकती है। और यही स्पष्ट उद्देश्य तुम्हें गहरी लगन देता है। लगन वो ईंधन है जो तब भी जलती रहती है जब बाकी सब बुझ चुके होते हैं। जब लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, जब हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे, तो यही लगन कहेगी, मैं नहीं रुकूंगा। याद रखो, दिमाग तभी अपनी असली ताकत दिखाता है जब उसे किसी बड़े मकसद का आदेश मिलता है। छोटे सपनों के लिए दिमाग आलसी हो जाता है, लेकिन बड़े मकसद के लिए वो रात दिन नए रास्ते खोजता है। स्पष्ट उद्देश्य होने के बाद सबसे जरूरी चीज है अपनी आदतों, फोकस और ऊर्जा को नियंत्रित करना, क्योंकि दिमाग वही बनाता है जिसका ईंधन तुम रोज उसे देते हो। नेपोलियन हिल ने कहा था, तुम्हारा दिमाग एक बगीचा है, अगर तुम उसे सही बीज नहीं दोगे तो जंगली घास अपने आप उग जाएगी। इसका मतलब यह है कि तुम्हें रोज यह तय करना होगा तुम किस तरह की सोच, किस तरह की आदतें अपने दिमाग में बो रहे हो।
अगर तुम सुबह उठते ही मोबाइल पर फिजूल की बातें देखोगे, अगर तुम हर समय डर, शक और तुलना से भरे लोगों के बीच रहोगे, तो तुम्हारा दिमाग उन्हीं पैटर्न को अपना लेगा। लेकिन अगर तुम सुबह अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे, स्पष्ट प्लान बनाओगे और दिन की शुरुआत सकारात्मक आदेश से करोगे, तो दिमाग उसी दिशा में अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। सोचो, दुनिया के हर सफल इंसान के पीछे एक कड़ी दिनचर्या होती है, क्योंकि वे जानते हैं कि अनुशासन से ही दिमाग की शक्ति नियंत्रित होती है। वे तय करते हैं कि वे क्या पढ़ेंगे, किससे मिलेंगे, किस काम पर कितनी ऊर्जा लगाएंगे। वे अपने समय को बर्बाद नहीं होने देते, क्योंकि उन्हें पता है कि दिमाग की दिशा वहीं जाती है जहां वे रोज ध्यान देते हैं। तुम्हें भी यही करना होगा। रोज अपने दिमाग को आदेश दो, मैं वही सोचूंगा और वही करूंगा जो मुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। हर आदत को परखो, क्या ये मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है। अगर खींच रही है तो तुरंत छोड़ दो, क्योंकि दिमाग को साफ रखना वैसा ही है जैसे नदी से गंदगी हटाना। और याद रखो, ऊर्जा सीमित है। तुम्हारा दिमाग तभी तेज चलेगा जब तुम्हारी बॉडी और लाइफ स्टाइल उसे सही ऊर्जा देंगे। अच्छी नींद, सही खान पान, व्यायाम, ये सब सीधे दिमाग की ताकत पर असर डालते हैं। अगर तुम थके हुए हो, सुस्त हो, तो दिमाग कभी अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं करेगा। तुम्हें अपने जीवन को इस तरह डिजाइन करना होगा कि हर चीज तुम्हारे उद्देश्य की सेवा करे। आदतें, लोग, समय, माहौल, सब तुम्हारे दिमाग को एक ही दिशा में धकेलें। तब तुम्हारी सोच लेजर जैसी तेज होगी और तुम्हारा हर कदम सोने में बदलेगा। जब तुम्हारा दिमाग नियंत्रित हो जाता है, आदतें मजबूत हो जाती हैं और उद्देश्य साफ हो जाता है, तब तुम्हारी सोच अपने आप धन और सफलता को खींचने लगती है। ये कोई रहस्य नहीं, ये पूरी तरह तर्क और विज्ञान है। नेपोलियन हिल ने कहा था, धन सबसे पहले दिमाग में बनता है, फिर जेब में आता है। पहले तुम एक स्पष्ट तस्वीर बनाते हो कि तुम क्या चाहते हो, फिर तुम्हारा दिमाग उसी तस्वीर को हकीकत में बदलने के रास्ते ढूंढता है। तुम्हारे निर्णय बदलते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम ऐसे अवसर पकड़ लेते हो जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सोचो, हर बड़ा बिजनेस पहले किसी के दिमाग में सिर्फ एक आइडिया था। धन वहीं से बहता है जहां मानसिक शक्ति केंद्रित होती है। अगर तुम्हारी सोच बिखरी हुई है तो पैसा भी तुम्हारे पास रुक नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग एक ही उद्देश्य पर लेजर की तरह फोकस्ड है, तो धन और संसाधन उसी ओर बहेंगे। याद रखो, पैसा हमेशा उस इंसान के पास जाता है जो समस्याएं हल करता है, जो लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। और दिमाग की असली ताकत यही है, ये तुम्हें ऐसे आइडिया देता है जो दुनिया की जरूरतें पूरी करें। जब तुम्हारा दिमाग साफ दिशा में काम करता है, तो तुम सिर्फ पैसा कमाने के पीछे नहीं भागते, तुम समाधान बनाते हो और पैसा खुद तुम्हारे पीछे आता है। तुम्हें बस इतना करना है, अपने विजन को इतना साफ रखो कि हर कदम उसी की तरफ बढ़े। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी ऊर्जा सब एक ही भाषा बोलें, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। और यहाँ एक और राज है, धन सिर्फ उन लोगों के पास ठहरता है जो उसे संभालना जानते हैं। अगर तुम्हारा दिमाग मजबूत नहीं है तो पैसा आते ही चला जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी सोच स्थिर और स्पष्ट है तो पैसा तुम्हारा सेवक बनकर काम करेगा, न कि तुम्हारा मालिक बनकर। जब तुम्हारा दिमाग पूरी तरह नियंत्रित हो जाता है तो तुम्हारे फैसले अचानक और भी गहरे हो जाते हैं। तुम बस यह नहीं सोचते कि आज क्या कमाना है, बल्कि यह भी सोचते हो कि 50 साल बाद लोग तुम्हें किस नाम से याद करेंगे। धन असली ताकत तब बनता है जब वह केवल खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। नए अवसर बनाने के लिए, नए बिजनेस खड़े करने के लिए और दूसरों को ऊपर उठाने के लिए। नेपोलियन हिल ने सिखाया था कि सच्ची समृद्धि का पैमाना सिर्फ यह नहीं कि तुमने कितना कमाया, बल्कि यह कि तुमने कितनी जिंदगियों को छुआ। अगर तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ पैसा जमा करना है तो तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, लेकिन अगर तुम्हारा उद्देश्य दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाना है तो पैसा तुम्हारा हथियार बन जाता है। यही कारण है कि हर बड़ा नेता
और उद्योगपति एक विरासत छोड़ता है। वो कंपनियां बनाते हैं जो उनके जाने के बाद भी चलती रहती हैं। वो स्कूल, अस्पताल और संस्थान खड़े करते हैं जहां आने वाली पीढ़ियां सीखती और बढ़ती हैं। तो सवाल यह नहीं कि तुम कितना कमाओगे, सवाल यह है तुम किसके लिए कमाओगे और उसके साथ क्या करोगे। एक नियंत्रित दिमाग यही करता है। वो तुम्हें लोभ से नहीं बल्कि दृष्टि से संचालित करता है। तुम्हारा ध्यान सिर्फ आज के मुनाफे पर नहीं रहता बल्कि आने वाले 100 सालों की योजना पर टिकता है। सोचो, जब तुम्हारा नाम न हो, जब तुम्हारी तस्वीर दीवारों से उतर चुकी हो, क्या तुम्हारा काम तब भी जिंदा रहेगा? अगर हां, तो समझो तुमने सच्चा धन पाया है। एक नियंत्रित दिमाग वही करता है जो बाकी लोग करने की हिम्मत भी नहीं करते। जहां भीड़ ठहर जाती है, वहां यह दिमाग आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेता है। जहां लोग डरकर वापस लौट जाते हैं, वहां यह दिमाग अपने डर को तोड़कर आगे बढ़ता है। तुम देखो, अधिकतर लोग जीवन में असफल क्यों होते हैं? क्योंकि वे हार से पहले ही हार मान लेते हैं। वे किसी मुश्किल के आते ही कहते हैं, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जिसने अपने दिमाग पर काबू पाया है, वो कहता है, मुश्किल? तो यही वो दरवाजा है जिसे खोलना ही पड़ेगा। यही वह बिंदु है जहां खेल बदलता है। साधारण इंसान समस्या देखता है, असाधारण इंसान संभावना देखता है। साधारण इंसान डर से भागता है, असाधारण इंसान डर के भीतर घुसकर उसका राज जान लेता है। जब तुम अपने दिमाग को ट्रेन करते हो, तो वह तुम्हें भावनाओं का गुलाम नहीं रहने देता। गुस्सा, डर, निराशा, ये सब आते हैं, लेकिन तुम इनके आदेश पर नहीं चलते। तुम इन्हें देखते हो, समझते हो और फिर तय करते हो, अब मुझे क्या करना चाहिए। यही मास्टरी है। जब तुम्हारा मूड तुम्हारे फैसले तय नहीं करता, बल्कि तुम्हारे फैसले तुम्हारे मूड को तय करते हैं। एक बात याद रखना, तुम्हारे आस पास की दुनिया तुम्हें हर पल यह समझाने की कोशिश करेगी कि तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब तुम्हारा दिमाग नियंत्रित है, तो तुम वह आवाज सुनना बंद कर देते हो। तुम्हारी अपनी आवाज हर बाहरी आवाज से ऊंची हो जाती है। और यही वह शक्ति है जो साधारण से इंसान को असाधारण बना देती है। जब मन पर काबू पा लिया जाता है, तो खेल केवल धन कमाने तक सीमित नहीं रहता। ये तो बस पहला इनाम है। असली खेल तब शुरू होता है जब वही मानसिक शक्ति जीवन के हर कोने को बदलने लगती है। धन आता है क्योंकि अब तुम बिना डर के सोच सकते हो। पैसे को अपना मालिक नहीं बल्कि सेवक मान सकते हो। पहले तुम पैसों के पीछे भाग रहे थे, अब पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा, क्योंकि तुमने स्केर्सिटी को अबंडेंस से बदल दिया है। तुम्हारी ऊर्जा अब चिंता में नहीं, सृजन में लग रही है। यही वजह है कि जो लोग अपने मन को जीतते हैं, वे व्यापार में असंभव को संभव करते हैं। नए अवसर देखते हैं जहां बाकी लोग बस खतरा देखते हैं। रिश्ते बदलते हैं क्योंकि अब तुम वैलिडेशन के भूखे नहीं रहते। जब मन पर तुम्हारा अधिकार होता है, तो तुम दूसरों के अप्रूवल के गुलाम नहीं बनते। लोग तुम्हारे चारों ओर खींचते हैं क्योंकि आत्म नियंत्रण, आत्म सम्मान और आत्मविश्वास का चुंबक किसी को भी आकर्षित कर लेता है। जहां पहले तुम खुद को साबित करने में लगे रहते थे, अब तुम्हारी खामोशी ही ताकत बन जाती है। और स्वास्थ्य, मानसिक अनुशासन का ये सबसे कम आंका जाने वाला इनाम है। एक अव्यवस्थित मन शरीर को खा जाता है। चिंता, तनाव, असुरक्षा, ये सब बीमारी में बदल जाते हैं। लेकिन जब तुम अपने विचारों के मालिक बनते हो, तो नींद गहरी होती है, सांस लंबी होती है और ऊर्जा स्थिर रहती है। तुम खाने से लेकर आदतों तक में सही चुनाव करने लगते हो, क्योंकि अब तुम इंस्टेंट प्लेजर के नहीं, लॉन्ग टर्म पर्पस के नौकर हो। यही 3 आयाम धन, रिश्ते, स्वास्थ्य मिलकर एक चौथा इनाम पैदा करते हैं, आंतरिक शांति। वो शांति जिसे न कोई खरीद सकता है, न कोई चुरा सकता है। यही वो अल्टीमेट लग्जरी है जिसके लिए सारी दुनिया दौड़ रही है और तुम उसे अपने भीतर उगा चुके हो। लेकिन याद रखना, ये सब अचानक नहीं होता। नेपोलियन हिल ने कहा था, सेल्फ डिसिप्लिन इज द ओनली थिंग दैट विल मेक यू अनस्टॉपेबल। हर रोज ये एक चुनाव है, क्या तुम अपने मन को आदतों का गुलाम बनाओगे
या आदतों को अपने मन का गुलाम? क्या तुम डर और बहाने को जीतोगे या वो तुम्हें जीत लेंगे? तुम्हारे पास पहले से सब कुछ है, बस उस शक्ति को अनलॉक करना है जो तुम्हारे दिमाग में सोई पड़ी है। यही असली दौलत है और यही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। कल्पना करो तुम्हारे भीतर एक सोता हुआ दानव है। सालों से ये दानव बंद पड़ा है क्योंकि डर, संदेह और आलस ने इसके चारों ओर जंजीरें डाल दी हैं। लेकिन हर बार जब तुम एक अनुशासित चुनाव करते हो, एक बहाना मारते हो, एक डर तोड़ते हो, एक जंजीर गिर जाती है और फिर एक दिन ये दानव जाग उठता है। वो दानव है तुम्हारा असली सामर्थ्य। नेपोलियन हिल ने कहा था, Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. सोचो जरा, अगर ये सच है तो तुम्हारे सपनों की कोई सीमा ही नहीं। सवाल बस इतना है कि क्या तुम इस बात को सिर्फ पढ़कर सर हिलाओगे या इसे जीने का साहस रखोगे। जिंदगी तुम्हें रोज एक चौराहे पर खड़ा करती है। एक रास्ता है आराम का, जहां लोग कहते हैं यही ठीक है, इतना काफी है। दूसरा रास्ता है आग का, जहां तुम हर रोज खुद को चुनौती देते हो, अपने विचारों को नया रूप देते हो और अपने मन के मालिक बनते हो। आराम का रास्ता आसान है लेकिन ये तुम्हें औसत बना देता है। आग का रास्ता कठिन है लेकिन ये तुम्हें महान बना देता है। अब चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम वही रहोगे जो हमेशा रहे हो या वो बनोगे जिसे दुनिया याद रखेगी? अपने सपनों को टालना बंद करो, अपनी शक्ति को जगाओ और अगर ये संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो इसे अपने तक मत रखो, इसे फैलाओ क्योंकि दुनिया को और जागे हुए लोगों की जरूरत है। ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बातें करने नहीं, जिंदगियां बदलने आए हैं। तुम्हारा समय अभी है, तुम्हारा साम्राज्य अभी है। उठो और अपने